इससे प्रीवियस वीडियो में मेरा आपसे क्वेश्चन था कि क्या हम इस सिचुएशन को, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे हमने लिखा है, क्या हम इस सिचुएशन को ये लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते। तो आइए इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका आंसर है लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं मीन्स यस वी कैन राइट कब, व्हेन एफ ए बी और एफ बी ए ये दोनों के दोनों किसी एक सिस्टम में है, मतलब ए और बी किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं। उस सिचुएशन में पहले हम एक सिस्टम डिजाइन कर लें। सपोज ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ए और बी पार्टिकल्स हैं। इस सिचुएशन में एफ ए बी एंड एफ बी ए क्या बन जाएंगी? इंटरनल फोर्सेस। क्लियर? तो अगर एफ ए बी और एफ बी ए इंटरनल फोर्सेस हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर ये इंटरनल फोर्सेस हैं, उस सिचुएशन में आप इस सम को 0 लिख सकते हैं। और इसको कब नहीं लिख सकते हैं? हम इसको तब नहीं लिख पाएंगे जब हम इसको एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल, इसको एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल, मतलब हमारे पास जब ये दो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होंगे तो एज पर द न्यूटन्स लॉ एफ ए बी और एफ बी ए ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स या बॉडीज पे लग रही हैं। तो जब ये अलग अलग पे लग रही हैं तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकती। कैंसिल तो तभी होंगे ना जब एक पे लगेंगी। एक का मतलब क्या है? ये इंटरनल है। सो व्हेन दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस, व्हेन दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स, उस सिचुएशन में आप इस सम को नहीं लिख सकते। देन एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि सिस्टम की चॉइस और फोर्सेस का क्लासिफिकेशन हमको कैसे करना है।